वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारो हरिसूदन। अनुवाद अर्जुन ने कहा, हे शत्रुघ्न, हे मधुसूदन, मैं युद्ध की भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे दूसरे व्यक्ति पर इन्हें बाण चलाऊंगा। तात्पर्य, भीष्म तथा द्रोण जैसे व्यक्ति सदैव चरित्र हैं। यदि वे कभी आक्रमण करते हैं तो उन पर लड़के आक्रमण न किया जाए। यदि वे कभी बुरा व्यवहार करें तो उनके साथ बुरा व्यवहार न किया जाए। तो भला अर्जुन बाण कैसे चलाएंगे। हरे कृष्ण। Chapter 9, Shloka number 26. Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachati tadaham bhakti uparitam ashnami pryatatmana। अनुवाद, यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ पत्र पुष्प फल तथा जल अर्पित करेगा तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं ऐश्वर्यवान है, अपने आप को पाने की विधि स्वयं बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ पत्र पुष्प फल तथा जल अर्पित करेगा तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं ऐश्वर्यवान है, वो अपने आप को पाने की विधि स्वयं बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा को पाने की विधि इतनी सरल है कि वह नीच से नीच व्यक्ति भी कर सकता है। अगर कोई मनुष्य चाहता है कि वह भागवत भक्ति करे तो उसे चाहिए कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। भगवान से प्रेम करने वालों को चाहिए कि वह उनकी इच्छित वस्तु ऐसा कोई वस्तु भेंट के रूप में ना दे जिनकी उनको इच्छा ना हो। कृष्ण को मांस मछली तथा अंडे जैसे वस्तु भेंट के तौर पर नहीं दिए जाना चाहिए। अतः हमें समझना चाहिए कि वह इन सब वस्तुओं के इच्छुक नहीं है। मनुष्य के उचित भोजन साग फल दूध आदि ही है। अतः श्री कृष्ण भी इन्हीं वस्तुओं को पसंद करते हैं। अगर हम मांस मछली तथा अंडे जैसे वस्तु ग्रहण करेंगे तो हम कभी भी प्रेम भक्ति नहीं कर सकेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चैप्टर 10, श्लोक नंबर 9। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अनुवाद, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। एक दूसरे को मेरे बारे में बताते हुए वे परम संतोष व आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य, यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन भगवान के चरण कमलों से हटते नहीं। वे दिव्य विषयों की चर्चा चलाते हैं। वह इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। वह प्रजल्पा नहीं करते हैं।
भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में आनंद उठाते हैं और जब परिपक्व अवस्था आती है वे कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं। भक्ति रूपी बीज को श्रवण तथा कीर्तन से सींचने पर वह ब्रह्म ज्योति से सीधा ब्रह्मलोक और सींचने पर कृष्ण धाम तक चला जाता है और वहां पर भगवान का आश्रय लेके वही विश्राम पाता है। उसके बाद वह भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाता, जैसे मछली पानी के बिना एक क्षण नहीं रह पाती। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Chapter 18, Slok 65. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वक्ष्यासि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे को नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ पाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सदैव मेरा चिंतन करो, पर हम भगवान का चिंतन कैसे करेंगे? मंगल आरती करके, जप करके और भगवद गीता पढ़ के ऐसे हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं। पर हम भगवान के किस रूप का चिंतन करें जिस रूप में भगवान ने अपने दोनों हाथों में बंसी धारण किए, सुंदर मुख वाले, अपने केश में मोरपंख धारण किए, पीतांबर वस्त्र पहन के सोए सामने एक बालक के रूप में है। वैसे तो भगवान का अनेक रूप है, जैसे राम, नरसिंहदेव, वरा आदि, पर हमें भगवान के इस रूप का चिंतन करना चाहिए क्योंकि इस रूप में भगवान ने अर्जुन को बहुत सारे ज्ञान दिए थे। अब ये प्रश्न उठता है कि भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन भगवान के परम प्रिय मित्र थे। अगर हम अर्जुन के पद का अनुसरण करेंगे तो हमें अर्जुन के जैसी ही भक्ति प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अनुवाद, भगवान कहते हैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तात्पर्य, भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्मों की विद्या बताई है। परम ब्रह्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के वर्णों तथा संन्यास का ज्ञान, ध्यान आदि का ज्ञान। अब भगवद गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करो और अब केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही भगवान की पूजा कर सकता है जो समस्त पापों से मुक्त हो गया हो। ऐसे संदेह के लिए कोई यह सोच सकता है कि हम समस्त पापों से मुक्त हुए बिना भगवान की सेवा नहीं कर सकते। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है, समस्त पापों से मुक्त होने के लिए हमें कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में देखे और उनकी उसी रूप में पूजा करे। हरे कृष्णा। जय श्री राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।